ये मूवी है एक ऐसे सिंगर पर जो गंदे गाने गाने की वजह से मारा गया या दूसरे सिंगर्स की पॉलिटिक्स की वजह से, ये आज तक पता नहीं चल पाया। अपने टाइम का बेस्ट सिंगर था ये अमर सिंह चमकीला। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1988 से, जहां चमकीला अपनी वाइफ अमरजोत के साथ एक सिंगिंग शो करने आया था, पर यहाँ इन्हें गुंडों ने जान से मार दिया। चमकीला के हारमोनियम और ड्रम बीटर को भी मार दिया। कुछ घंटों बाद लोग छुपकर इनकी बॉडी को पुलिस स्टेशन पर छोड़कर गए। वहाँ से चमकीला के फ्रेंड्स डेड बॉडी को लेने आए, पर उस टाइम चमकीला के इतने सारे दुश्मन कि पुलिस भी चमकीला की बॉडी के साथ जाने को राजी नहीं थी कि कहीं गुंडे इनको भी जान से ना मार दें। फिर वहीं चमकीला का पुराना ड्रमर टिक्की सबको बोलता है कि चमकीला धोखेबाज था, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जुराबे बनाने का काम करता था। इसी ने चमकीला को फेमस सिंगर सुरेंद्र के पास काम दिलाया था। तो वहाँ चमकीला को सिंगर की तो नहीं, सॉन्ग राइटर की जॉब मिल गई थी। फिर एक दिन शो में सुरेंद्र आने में लेट हो गया और भीड़ पागल हो रही थी। फिर इनकी टीम के पास चमकीला से गाना गवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब चमकीला फर्स्ट टाइम गाने गया। अब चमकीला ने फर्स्ट टाइम गाना गाया और ऑडियंस खुशी से झूम उठी। अब उनको सुरेंद्र के गाने नहीं सुनने थे। फिर कुछ दिन बाद सुरेंद्र अपनी टीम को धोखा देकर कनाडा भाग गया। अब यहाँ पे बाकी टीम ने चमकीला को सिंगिंग शो करने का काम दे दिया। टिक्की चमकीला के लिए ही शो लाने का काम करने लगा था। फिर 1981 में चमकीला की फर्स्ट एल्बम आई और हिट हो गई। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ चमकीला की डेड बॉडी को उसके दोस्त घर लेकर आए थे। फिर डीएसपी इन्वेस्टिगेट करने आया। ये भी चमकीला को उसके गानों की वजह से नापसंद करता था। अब चमकीला के दोस्त आगे की कहानी बताते हैं कि चमकीला के सॉन्ग से इनकी टीम को काफी फायदा होने लगा था, पर चमकीला को कम ही पैसे मिलते थे, तो टिक्की चमकीला की साइड से उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करने जाता है, पर स्टूडियो वाले चमकीला की कास्ट को गाली देकर काम से ही निकाल देते हैं, ये कहकर कि भूखा मरेगा अगर यहाँ काम नहीं किया तो। चमकीला वैसे तो शर्मीला आदमी था, पर जब बात कास्ट पर आई तो वो निकल गया और वो रोड पर बैठकर अपना खुद का काम स्टार्ट कर देता है। और टिक्की भी चमकीला के साथ ही था, क्योंकि चमकीला टैलेंटेड तो था ही, इसलिए ये धीरे धीरे ग्रो कर ही गया और अब उसी स्टूडियो में बैठने लग गया जहाँ से इसकी कास्ट को गाली देकर निकाला गया था। और अभी तक चमकीला को फीमेल सिंगर नहीं मिल रही थी, कोई भी ऐसे गंदे गाने नहीं गाना चाहती थी, पर फिर इसको अमरजोत मिली, जिसके पापा और भाई दोनों रेडी हैं चमकीला के साथ गंदे गाने गवाने को। पर अमरजोत का भाई हमेशा साथ रहता था और इन दोनों के बीच में बैठा करता था गाड़ी में। फिर अमरजोत को चमकीला पसंद आने लगा, तो ये अब झट से गाड़ी में बैठ जाती थी ताकि चमकीला के पास बैठ सके। वहीं अब चमकीला और अमरजोत की जोड़ी हिट हो चुकी थी, पर फिर अमरजोत के पापा ने उसे चमकीला के साथ काम करने से मना कर दिया। उनको लगता था कि चमकीला बैचलर है, तो क्या पता अमरजोत इससे शादी कर ले। वो लोग बड़े लालची थे, उनका प्लान लाइफ टाइम अमरजोत की कमाई को खाना था, पर फिर इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। गाइस, फिर यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि चमकीला तो पहले से ही मैरिड था, इसने झूठ बोलकर शादी की थी। अब तो इनकी जोड़ी भी हिट हो रही थी, तो चमकीला अभी अमरजोत को खो नहीं सकता था और अमरजोत भी वापस अपनी लालची फैमिली के पास नहीं जाना चाहती थी, तो ये चमकीला को माफ कर देती है। पर फिर चमकीला की पहली पत्नी के भाई उसे मारने उसके घर आए। फिर पंचायत हुई और साथ ही चमकीला ने अपने गाँव के लोगों की अब तक पैसों से बहुत ज्यादा मदद की हुई थी। ये कहता है कि डाइवोर्स के बाद भी अपनी पहली बीवी का खर्च उठाने को तैयार है। फिर सब मान जाते हैं और फिर इन्होंने अपने शोज कॉन्सर्ट जारी रखे और ये और भी ज्यादा पॉपुलर होते गए। लोग काफी पसंद करते थे इनको। फिर 1984 में एंटी सिख दंगे हुए, जिसमें पूरी इंडिया में हजारों सिखों को मार दिया गया। लोग अपने घरों से भी निकलने से डर रहे थे। पुलिस भी इन दंगों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। ऐसे में चमकीला के सिंगिंग शोज के लिए कौन आता। पर इस टाइम तो और भी ज्यादा लोग सुनने आए और चमकीला काफी देखकर शॉक्ड हो गया। और जब लाइफ सैड हो तो लोगों को और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तो इस इमरजेंसी के वक्त भी चमकीला सुपर हिट ही चलता रहा। इसकी सीडी ब्लैक में भी बिकने लगी थी और चमकीला की पॉपुलैरिटी की वजह से बाकी सभी सिंगर्स का लॉस हो रहा था। टाइम इतना सीरियस था कि सिख लोग शॉल के नीचे गन लेकर घूमने लगे थे। इस सीरियस टाइम पर चमकीला के अश्लील गाने पंजाब की इंसल्ट थी, तो इस पर सुरेंद्र ने चमकीला के अगेंस्ट न्यूज फैलाने के लिए रिपोर्टर्स को लगा दिया। चमकीला की पॉपुलैरिटी की डार्क साइड, अगर कोई र्यूमर भी आ गया तो वो भी लोग सुनेंगे। रिपोर्टर ने चमकीला के गानों के अगेंस्ट डेली छापना शुरू कर दिया कि चमकीला समाज को गंदा कर रहा है। चमकीला अपने सॉन्ग्स में वही गाता था जो वो बचपन से देखता आ रहा है। इस गाने को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो अकेले चमकीला गंदा कैसे है, क्योंकि चमकीला ने ही ये शुरू किया और चमकीला से ही इस गंद को लेकर लोग इंस्पायर्ड ही होंगे, तो हमें उसको रोकना चाहिए।
पर चमकीला और अमरजोत को इन खबरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये आगे भी गाते रहे। इनके सॉन्ग्स लड़के ही नहीं लड़कियां भी काफी पसंद कर रही थी। हर एज के लोग इनके गाने सुनते थे। पर फिर चमकीला के घर 2 ग्रुप से जान से मारने की धमकी आई अगर चमकीला ने ये गाने बंद नहीं किए तो। चमकीला बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी इनको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पर शक हुआ कि यही इनको धमकी देता है। तो चमकीला इनको पैसे देकर माफी मांगता है और आगे ऐसे सॉन्ग्स ना गाने का विश्वास दिलाता है। शिविला को चमकीला का डर समझ आ गया था। ये इसे बड़े गुरुओं के पास ले गया। वहाँ चमकीला ने फिर कभी गंदे गाने ना लिखने की कसम खाई और भजन गाना शुरू कर दिया। चमकीला की ये एल्बम्स भी काफी हिट हो रही थी। पर इन शोज में ऑडियंस पुराने सॉन्ग्स की ही डिमांड करते थे। चमकीला उनको ज्यादा दिन तक मना नहीं कर पाया और इसने पुराने गाने गाने शुरू कर दिए। फिर लोग इसकी सराहना भी करते थे। वहीं कुछ इसको सुधरने के लिए भी बोलते थे। चमकीला पुलिस के पास भी हेल्प लेने जाता है पर वो लोग तो चमकीला को उन गुंडों से मिला हुआ मान रहे थे और सॉन्ग्स की वजह से तो वो उन्हें हेट करते ही थे। तो पुलिस वाला चमकीला को ही जान से मारने की धमकी देकर यहाँ से भगा देता है। ऐसे चमकीला के पास एक फिल्म में इस शो को रिकॉर्ड करने का ऑफर आया और ये बड़ी स्क्रीन पर काम करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। कुछ देर बाद इसके घर भी गुंडे आए इसको जान से मारने की धमकी देने पर पैसे खाकर वापस चले गए। चमकीला जिंदा रहने के लिए उन गुंडों को पैसे खिलाता था पर ये अपना काम बंद नहीं करता था। अब ये एक इंटरनेशनल ट्रिप पर भी शो करने गया है। इसके शो में अमिताभ बच्चन के शो से भी ज्यादा ऑडियंस आई थी। पर यहीं पर और सिख बाबा आ गए जो सोसाइटी के लिए काफी सीरियस थे। इन्होंने भी चमकीला को जान से मारने की धमकी ही दी। पर अब तक चमकीला का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब ये और डर कर नहीं रहना चाहता था। 1984 से 1987 3 साल हो चुके थे चमकीला को डरते हुए। पर अब जिसको गोली चलानी है चला दो। इसी टाइम चमकीला ने टिक्की को भी काम से निकाल दिया क्योंकि टिक्की के इरादे अच्छे नहीं थे। फिर 1987 में चमकीला की गाड़ी पर भी अटैक हुआ जबकि चमकीला उस टाइम कनाडा में था। अब तक चमकीला को उसके सारे दोस्तों ने भी डर कर अकेला छोड़ दिया था पर चमकीला ने अपना काम नहीं छोड़ा और वापस अपने देश भारत भी लौट कर आया। फिर 1988 में इसे और इसकी वाइफ को गुंडों ने मार दिया। वहीं डीएसपी ये स्टोरी सुनने के बाद चमकीला के लिए अपनी सोच भी बदल लेता है। पर सभी चमकीला की स्टोरी के बारे में नहीं जानते तो किसी ने भी चमकीला के केस को सीरियस नहीं लिया और फाइल बंद हो गई। एंड में बताया जाता है कि चमकीला के बेटे ने बड़े होकर चमकीला के सॉन्ग्स को शोज में गाना शुरू कर दिया और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मूवीज आप तक पहुंच सके।